चंडालन नंबर 1 मतलब कि तानिया बेगम। तानिया बेगम क्या करना चाह रही है मज़ीद? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से अभी भी पीछा नहीं छोड़ी इस बात का, इसका मतलब है कि उसका आखिर कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन जुनैद उसको कहता है कि अब ये मत समझना कि तुम्हारी ये सारी चालें किसी के सामने नहीं आएंगी। जब सामने आएंगी तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगी। लेकिन उसे कहाँ परवाह इन सब बातों की। वो तो ज़ावियार की मोहब्बत में पागल हुई फिरती है और पागलों की तरह कुछ भी करने को तैयार है। दुर्दाना बहुत परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी एक ही बेटी है। उसको समझाती है, बेटा मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती, तुम अपने दिल को बदल डालो, अपने दिल से ये सारा गलीज़पन निकाल दो, तो देख लेना तुम्हारा दिल कितना साफ़ हो जाएगा और सुकून में आ जाएगा। लेकिन जुनैद कहता है कि आप क्यों ऐसा कह रही हैं? वो ऐसा नहीं कर सकती जब तक वो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह नहीं करती, उसको सुकून नहीं मिलता। क्यों आप ये बात नहीं समझ रही हैं? जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं नयाब से जाके खुद बात करूँगी और उससे माफ़ी माँगूँगी। मुझे तो लगता है कि किसी की बद्दुआ ही है जो मेरे आगे आ चुकी है, लेकिन इस लड़की को समझ नहीं आ रही है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और नयाब की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब तक नयाब का घर नहीं बस जाता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि मैं ही गुनहगार हूँ। मेरी ही तरबियत में कमी रह गई थी कि मैंने इस लड़की की तरबियत की। मुझे क्या पता था कि इतनी गलीज़ लड़की निकल आएगी कि सबकी ज़िंदगियाँ तबाह करके रख देगी। लेकिन अब देखेंगे जी, नायाब जो है अब बहुत मुत्तमिन हो चुकी है, उसको समझ आ चुकी है कि मक्का फ़ाते अमल ज़रूर आएगा और इन लोगों पर इन लोगों की अपनी ही पड़ेगी। इसलिए वो खामोश है और बहुत मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे इन सब बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेचारी थक हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल ना दान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ चुकी है बेचारी नायाब को कि उसको किसी का साथ नहीं मांगना चाहिए, जिस पर वो जुनैद से साफ साफ कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बेशक एक भाइयों से बढ़कर किया है, लेकिन मज़ीद मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जाकर जावियार से दो टोक बात करूंगी और इसको बताऊंगी कि आखिर असल हकीकत क्या थी और ये सारा कुछ मैं बात शेयर करूंगी और हैदर को भी वापस
वापस लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कि वो बेचारी जाती है और जाकर ज़ावियार से बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं होने देता। और बात ये है कि जवेरिया जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि तरह-तरह की बातें उस पर करती है और तरह-तरह ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियाँ इतनी बेधड़क होकर कैसे ऐसी बातें कर लेती है? बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती है तो एक थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मार देती है नायाब और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जो हरकत की है बहुत गलत की थी, लेकिन दोबारा तुमने वही काम किया है। दोबारा मुझे इसी तरह से तुमने ज़लील करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारा कुछ करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि तानिया खड़ी होती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। ज़ावियार से तो मिलना नामुमकिन सी बात है। निगार भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तानिया की और कहती है कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिस पर सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि इस औरत को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर आप देखेंगे कि उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन बेचारी थक-हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारे के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन की नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है।